और बेटी रज़िया सुल्ताना से भी गपशप हुई। आपका ताल्लुक तो मुस्लिम लीग काफ से है, तो क्या अब भी ये ताल्लुक बरकरार है? मैं समझती थी कि अगर मैं इनके साथ रही तो हो सकता है कि ये मुस्लिम लीग की ये जो हमारी कश्मीर की जो स्ट्रगल है ये उस वक्त तो यासीन की थी ना, तो ऐसा ना हो कि एक पार्टी तक महदूद हो जाए। यासीन साहब के बारे में कोई अच्छी खबरें नहीं आती हैं, तो जिस तरह मिसाल उस वक्त टूटती होंगी, आप फिर इन्हें हौसला देती हैं या ये आपको हौसला देती हैं? जब ये होते हैं हालात ऐसे, तो जाहिर है अंदर से तो मैं बताना भी नहीं चाहती स्क्रीन पर, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल बात है। माँ भी तो हूँ ना, चाहे मैं कितनी ही स्ट्रॉन्ग हूँ। ये शुक्र है खुदा का, अभी तक अल्लाह ने मेरा भरम रखा हुआ है कि मैं इसके सामने टूटी नहीं हूँ, बल्कि मैंने इसे हमेशा गोद में बिठाकर सर रखती है। हर रोज़ रात को ये होता है। यासीन मलिक के सामने आप कमज़ोर पड़ गई हो या किसी वक्त वो कमज़ोर पड़ गए हो आपकी वजह से और बेटी की वजह से? शुरू में जब शादी हुई थी तो मेरे लिए बहुत सी चीज़ें नई थी, तो मैंने एक आध दफ़ा इनको शुरू में कहा था, मैंने कहा ये सब कुछ छोड़ के आप बाहर चले जाओ, बाहर से अपनी पूरी ये मूवमेंट चलाओ बाहर के मुल्क से। तो उन्होंने कहा ये पहली और आखिरी दफ़ा कहना है, अदरवाइज़ यू कैन लीव मी। तब इस हद तक आर्ग्यूमेंट हुई थी शुरू के अंदर। उन्होंने कहा ये तो नामुमकिन है, मुझे अपनी मिट्टी से इतना प्यार है और मुझे बहुत दफ़ा ऑफ़र्स आई हैं कि मैं बाहर एग्ज़ाइल में चला जाऊँ, वहाँ से काम करूँ, और बड़ी बड़ी ऑफ़र्स। मैंने हर चीज़ को रिजेक्ट किया कि मैंने जीना मरना मेरा कश्मीर है और मैं अपनी मिट्टी को छोड़ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे इंसान तो सदियों में पैदा होते हैं, मगर एक लाइफ पार्टनर चाहता है कि आप ठीक रहें, सेफ़ रहें। तो वो शायद मेरी जो ड्रीम अभी भी है कि अल्लाह उनको सेफ़ रखे, प्रोटेक्टेड रखे, उनकी लंबी उम्र हो। हमारे टीवी पे जब इस तरह की खबरें आ रही होती हैं, जब घर पे लोग आ रहे हों, वो इस तरह का के मामलात को डिस्कस कर रहे हों, तो बच्ची सुनती भी होगी, परेशान भी होती होगी, कैसे मैनेज करती हैं? वल्नरेबल हो जाती हूँ थोड़ी बहुत कि क्योंकि मैंने तो एक नॉर्मल चाइल्डहुड देखा है, माँ बाप दोनों इकट्ठे रहना, और इस तरह की स्ट्रेसेस मैंने नहीं देखी जो इसने पैदाइश से ही देखी हैं। दूरियाँ, जुदाइयाँ, दुख, गम। इसने बहुत दफ़ा मुझे भी घर में रोते हुए शायद देखा होगा, नमाज़ पढ़ते या वैसे कभी। बेटी में किसकी आदतें ज़्यादा हैं, आपकी या यासीन मलिक? जिस बात पे वो हो जाए फोकस तो वो हार नहीं मानते। तो इसका भी वही है, इसका भी वही है कि मतलब कोई चीज़ पसंद आए या कोई इसकी आर्ग्यूमेंट जो है, अगर अगला वो मान भी नहीं रहा, ये इतनी ज़्यादा उस पर होती है ना फोकस्ड कि मैंने मनवा के ही रहना है। कहने को डेमोक्रेसी है या जो भी, बट इसका नेचर, शी इज़ एन एरीज लाइक हर फादर, अ फायर साइन, और ये हार मानने वाले लोग हैं ही नहीं। हम लोग हार मान जाते हैं इसके सामने। आप पापा की तरह क्यों? We both look the same. पापा आपको गिफ्ट देते हैं? बड़े बेचते कौन से? ड्रेस, जूते। फ़ैरन बताओ ना। फेरन और ड्रेस, व्हाट्स द डिफरेंस? फ़ैरन कश्मीरी में कहते हैं ना, इसलिए उनको बताओ ना, कश्मीरी ड्रेस भेजते हैं। बैंगल्स। बैंगल्स भी देते हैं? बड़े मेरे बॉक्स पर आए बैंगल्स का। वो कहाँ से आई? कश्मीर। किसी टाइम उनको भी देते हैं गिफ्ट। आप क्या गिफ्ट भेजती हो? मामा ही देती हैं वैसे। मैं लेटर्स ऐसे भेजती हूँ ना, फ़ोटो तक ड्रॉ करती हूँ, उनको सेंड करना चाहती हूँ। गाने भी गाती है ये पापा। गाने भी गाती हैं? कौन सा गाना गाया? गिटारिंग करती है। I'll tell you another song instead. दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। पापा के लिए भी जो गाया ना, हाँ, विश पापा यू के हियर, लिए जो गाना वो गाया था ना, वो सुनाओ। वो इसका बेस्ट था, वो उसने हाँ। खुद ही लिखा था। तो आपके पापा कहाँ हैं आजकल? वैसे किसी टाइम ना जेल में होते हैं, वैसे किसी टाइम घर में भी होते हैं। वैसे पापा से फ़ोन पे बात करती हैं? क्या कहते हैं पापा? He calls me, you're my zoo. He says that. जू कहते हैं ना जान को कश्मीरी में, तो वो इसको जू कहते हैं। अच्छा अच्छा मेरा जू तो पानन जू। मैं वीडियो भी सेंड करा है एक मुझे। आपको कश्मीरी लैंग्वेज भी आती है? को मैसेज पापा के लिए। I need your help to get him out. He's in jail. Kashmiris are dying.
We need your help to save them. To save their parents. They can't even go to school. There's no water, no food for them. So I need your help to save the whole Kashmir. I need all of your help. इंशाल्लाह। रात के खाने पर चिकन कढ़ाई, हलीम, दही भल्ले और आइसक्रीम से हमारी तवाज़ो की। घर पे किस किस्म का खाना पसंद करती हैं? आपको सच बताएं, आजकल तो खाना बहुत कम किया हुआ है। दिल ही नहीं चाहता खाना खाने को, क्योंकि जो हालात हैं मकबूजा कश्मीर में। मगर आज आप आएँ लाहौर से, तो लाहौर वालों की जो हॉस्पिटैलिटी होती है, तो ये थोड़ा बहुत ही हमने किया है। बस बहुत ज़्यादा ही आजकल कह दें कि दिल बुझा हुआ है, वरना तो खाने पीने का शौक़ है मुझे भी, सबको है। आई लाइक हलीम एंड आई लाइक बारबेक्यू। वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ किस किस्म के खाने होते हैं? वहाँ भी बहुत ही माशाल्लाह बड़े ही ग्रैंड खाने होते हैं वहाँ पे। और स्पेशली मेरी जो सास जो कुकिंग करती हैं मेरे लिए स्पेशली, बहुत प्यार, हाँ बहुत अच्छे। और वो ख़ास किस्म के दम आलू बनाते हैं, वो एक ख़ास इनका कश्मीरी डिश है दम आलू। और फिर उसके बाद जो बहुत से इनके जो डिज़र्ट्स होते हैं, फिर उनकी एक बड़ी मज़े की ये होती है, आपको भी अखरोट की जो चटनी होती है, दैट इज़ वेरी फेमस। और वो हर दफ़ा खाने के साथ होती है, क्रश करके योगर्ट में, और थोड़ा कोकोनट पाउडर भी मिक्स कर, बहुत ही इट्स वेरी टेस्टी। और हाजमा भी हो जाता है एंड इट्स वेरी एनर्जेटिक। यासीन साहब को खाने में क्या पसंद है? उनको तो टकाटक रोटी और टकाटक मिर्ची मसाले वाला, तेज़ मसाले वाला खाना, और लाहौरी खाना। आपने उनको सबसे पहली बार क्या खाना बना के दिया? हमारी नई नई शादी हुई थी तो रोज़े स्टार्ट हो गए थे, तो इस्लामाबाद में 2-3 दिन हम रहे, फिर श्रीनगर चले गए थे। अब क्या बताऊँ, पराठा बनाया था मैंने, बिल्कुल ही नॉर्मल सा, कोई ऐसी बात नहीं थी, बट ही लव्ड इट। मुलाकात कैसे हुई? जब जनरल मुशर्रफ के पीस प्रोसेस चल रहा था 2005 के अंदर, तो ज़माने में माई मदर वॉज ए सेंट्रल लीडर PMLQ की। तो अंकल शुजात ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, तो मिशाल को ज़रूर आपने लेकर आना है अपने साथ मीटिंग के अंदर, और बड़े एड्रेस होगा हुर्रियत रहनुमाओं का। तो उस दिन मैंने सुबह को अखबार भी देखा, उसमें बड़ी फुटेजेस इनकी आई हुई थी, TV पर आ रहे थे सारे, तो मैं भी बहुत ही एक्साइटेड थी। वहाँ पे मैं गई अम्मी के साथ, और वहाँ पे वो फैज़ अहमद फैज़ की रेसिटेशन कर रहे थे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। थोड़ी सी सुनाएं फिर। नहीं, उस तरह मुझे गाने के नहीं, जितना भी जिस भी तरह। नहीं, वो उन्होंने गा के नहीं, उन्होंने वर्स में ही, आवाज़ बहुत ही बुरी है। उनकी यादें ताज़ा करें ना। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है। हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गिरां रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हुक्म के सर के ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। हम देखेंगे, हम देखेंगे। आपके दिल की बात उन तक पहुंची कैसे? मेरे दिल की या उनके दिल उनके की? दिल की। ये थोड़ा सा लगा मेरी वालदा को, ये एक्स्ट्रा जो अटेंशन है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में रही हैं, उनको पता है इसका जो प्रोटोकॉल होता है, बट फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोई लॉज नहीं होते। फिर जब हम घर आए तो इन्होंने फ़ोन किया मेरी वालदा को, फिर उन्होंने कहा मैंने आपकी बेटी से बात करनी है। तो नेचुरली हमारी मॉडर्न येट कंजर्वेटिव फैमिली है, तो मैं भी बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो फिर मैंने भी बात की, मैं बड़ी नर्वस। तो मैंने कहा जी हमारी तरफ से सब कश्मीरियों के लिए बहुत दुआएं, हम सब आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तानीज़ भी बहुत अच्छे हैं और आप भी, और प्रपोज़ कर दिया उन्होंने। तो फिर उसके बाद मैंने तो घबराहट में फ़ोन ही ऑफ़ कर दिया। जब वो चले गए तो उन्होंने ईमेल्स पे ईमेल्स शुरू कर दी, मैं उनके बारे में पढ़ने लगी, और उनकी इतनी कमिटमेंट थी कि वो 2 दफ़ा अमेरिका गए, मेरा भाई वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, उसको जाके 2 दफ़ा मिले, कन्विंस किया कि भी 4 साल फिर उन्होंने वेट किया। फिर मेरे ससुर खाना काबा गए और वहाँ जाके उन्होंने बाकायदा दुआ की, और फिर वहाँ से फ़ोन किया मेरी वालदा को, उन्होंने कहा मैंने दुआ की है कि मेरी अमानत इस्लामाबाद में है, तो वो मुझे लौटा लें। तो फिर मेरी वालदा ने कहा नहीं, बस अब यस है हमारी तरफ से।